श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। हनुमंते नमः। बोले ईश्वर महादेव जगदम्बा भवानी। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल दिग्गज आपका स्वागत करता है। दिव्य आध्यात्मिक चैनल है, इसमें सपरिवार आप देख सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है तो अवश्य देखिए। आज हम बात करेंगे 5 पांडवों में से सहदेव और नकुल की। सहदेव और नकुल इतना महान क्यों थे, आपको पता नहीं होगा। दोनों कितने ज्ञानी थे। कौन थे वो? अश्विनी कुमार के पुत्र थे। 33 देवताओं में से 2 थे अश्विनी कुमार, जुड़वा पुत्र माना जाता है। पहले का नाम था नासत्य, दूसरे का नाम दस्त्र था। उल्लेख कि हिंदू देवता प्रमुख 33 देवता, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि, मतलब 33 प्रकार के देवता थे। 33 कोटि 33 प्रकार, 33 करोड़ मत समझिए आप, क्योंकि मन मान्यता ऐसी है कि 33 करोड़ सब बोलते हैं, तो 33 कोटि 33 प्रकार के देवता है। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब एक विचित्र कुछ आकाशवाणी हुई थी कि शक्ति रूप में जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा बंधु अश्विनी कुमारों से भी ज्यादा ज्ञानी होंगे। नकुल पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्र में से एक नकुल है। नकुल सहदेव से बड़े थे। दोनों को अश्विनी कुमारों के औरस और पांडु के क्षेत्र पुत्र कहते थे। मध्य देश के राजा शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा थे। शल्य श्री राम के कुल से थे। शल्य कौरव की ओर से लड़े थे, और जब युद्ध हुआ सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे। के रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, त्रिकालदर्शी थे सहदेव। क्यों बताते हैं आपको। सहदेव ने द्रोणाचार्य से धर्म शिक्षा, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से जानते थे। वे जानते थे कि महाभारत में होने वाली क्या क्या घटना है, कौन किसको मारेगा, कौन विजय होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि अगर इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव को कुल 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंध की कन्या। द्रौपदी से श्रुतकर्मा, विजया से श्रोत्र पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके अलावा इसके 2 पुत्र और थे, जिसमें से एक का नाम सोमक था। सहदेव के नाम से 3 ग्रंथ प्राप्त होते: व्याधि संग विवर्धन, अग्निस्तोत्र, शक्नो शकुन परीक्षा। अश्विनी कुमार के पुत्र थे, फिर भी पांडु पुत्र माना जाता, क्योंकि माद्री पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को शाप था कि जब वह भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी, और इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति से बलपूर्वक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताए, जिससे उनके 2 पुत्र हुए। इससे दोनों को 6 पुत्र मिले, जिसमें एक कर्ण भी थे। और सहदेव को ये शक्ति कहाँ मिली? सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके जब उसका अंतिम संस्कार हो उस समय उसकी जो हृदय है उसको सूंघ ले। अगर जो भी सूंघता है वो ज्ञानी, त्रिकाल ज्ञानी हो जाएगा। चारों भाइयों ने हिम्मत नहीं की। सहदेव ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पांडव राजा के पास गए और उसका हृदय जो था सूंघ लिया। और सूंघने से उसको तीनों त्रिकाल ज्ञानी, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये जब भगवान कृष्ण को पता चला तो कृष्ण भगवान ने बुलाया उसको और सहदेव को बताया कि ज्ञान आप लोग के पास ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग जो है उसको ही उपयोग करना जानते हैं। आप गलत उपयोग कर सकते हो, आपको कोई बहला फुसला के उपयोग ले सकते हैं। तो कौरव ने सहदेव ने कृष्ण भगवान से कहा कि मैं ये ज्ञान नहीं यूज़ करूँ, आपको नहीं किसको बताऊंगा। लेकिन कृष्ण ने कहा बताओ जरूर, लेकिन वो कोई आपको पूछेगा तो ही। तो सहदेव ने कहा कि अगर 5 पांडवों में से हमको कुछ हुआ
तो आपको हमारे साथ ही रहना होगा। तो भगवान ने वचन दिया कि तुझे ज्ञान है तो ज्ञान का उपयोग तू जब भी करेगा जब तुझे कोई पूछे। तो लाक्षागृह में जब लाक्षागृह जल रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस समय सब कहीं अटक गए थे। तो फिर भीष्म ने गुस्से से सहदेव को पूछा, सहदेवड़ा अभी तो बताओ कहाँ है रास्ता। सहदेव बोला आगे आइए। वहाँ बोले इसको लात मारो। वहाँ लात मारने से वहाँ एक जगह बन गई। वो जगह बन गई, वहाँ से वो लोग बाहर निकल गए। क्योंकि उसके पीछे भी राज है का वास्तु ज्ञान है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों वहाँ से रास्ता मिला, उसको क्या था वजह थी, वो जलने की वजह क्या थी लाक्षागृह। तो इस तरह से पांडव के पुत्र सहयोग को ज्ञान प्राप्त हुआ और सहदेव ने जयपुर पर परेश्वर राजाओं को परास्त कर दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती राजाओं को परास्त किया था। उन्हें स्पार्क, तालाकत, दंडक, समुद्र द्वीपवासी मलेच्छ, निषाद, पुरुषाद, कर्णप्रारण, नरक्षस्योनि, कालमुख, कोलगिरी, सूर्यपीठपट्टनम, ताम्रद्वीप, ताम्रक पर्वत और तमिंगम आदि राजाओं के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इस तरह सहदेव जोशी महान थे, टीका ज्ञानी थे और इसके बारे में जानने से आपको भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि 5 पांडवों में जो सहदेव ज्ञानी थे, सहदेव जोशी, उसको सहदेव जोशी कहा जाता था। इस तरह से लक्ष्मीनारायण कृपा में आध्यात्मिक दिव्य वीडियो आपको मिलता रहेगा। अवश्य सुनिए। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो, भगवान मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ श्री लक्ष्मीनारायण कृपा आपका आभार व्यक्त करता है और देखते रहिए। श्री लक्ष्मीनारायण कृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ श्री लक्ष्मीनारायण नमो नमः।